वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपके बीकॉम एंट्रेंस के बारे में, जो कुछ ही दिन बाद होने वाले हैं। अगर हम सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो सिलेबस का कंटेंट है कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक्स और जनरल कंप्यूटर। ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है बेसिक क्लास 12th लेवल के ही होंगे। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो 100 MCQs होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सबसे फायदे वाली बात यह है कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो सीरीज में हम ऐड करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मॉडल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्पफुल हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या है? ऑप्शंस आर ए कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग बुक्स, सी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। बुक कीपिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टार्ट होता है कहां पर? ऑप्शंस A. Where bookkeeping begins, B. Where bookkeeping ends, C. Where bookkeepings are not maintained at all, D. After preparing final accounts. Bookkeeping accounting कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पर bookkeeping का end होता है। Next question is, in accounts recording is made of. Options are only financial transaction, only non-financial transaction, financial and non-financial transaction, personal transactions of प्रोपराइटर। अकाउंट्स में कौन सी तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो आपको मालूम हो कि अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की? ए रिकॉर्डिंग, बी क्लासिफाइंग, सी समराइजिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देखिए अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सारे के सारी चीजें ही इंक्लूड करी जाती हैं। अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग हम किस फॉर्म में करते हैं? जर्नल के फॉर्म में करते हैं या सब्सिडियरी बुक के फॉर्म में करते हैं। और अगर हम बात करें क्लासिफाइंग की तो लेजर बना करके हम क्लासीफाई करते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के को बना करके हम क्या बनाते हैं? समराइजिंग करते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए परचेज फर्नीचर 50,000 फॉर बिजनेस, बी पेड 25,000 एज सैलरीज टू एम्प्लॉइज, सी प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन from his own bank account, D proprietor paid 10,000 for the school fees of his son from his business। देखिए ये जो लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर, अब बिजनेस के लिए परचेज करेगा फर्नीचर तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ही आएगा। 25,000 सैलरी टू एम्प्लॉयज को दिया गया, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस के अंतर्गत ही आएगा। प्रोपराइटर ने 10,000 स्कूल फीस का भरा, वो भी अपने अकाउंट से, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाहर है। ऐसा ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर में नहीं हो रहा। नेक्स्ट, प्रोपराइटर पेड 10,000 द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस से दिया गया इसलिए ये एज ए ड्राइंग रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर। घनश्याम फर्नीचर में डील करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। इनमें से कौन सा उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? ऑप्शंस देखिए, ए परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000, टिम्बर परचेज करा गया है। बी सोफा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, सोफा सेट जो कि 40,000 का है घर ले जाया गया। सी सोफा सेट ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 और डी डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड। देखिए ये सारे ट्रांजैक्शन, फर्स्ट परचेज ऑफ टिम्बर, ये परचेज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सोफा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, तो ये अगर बात करें तो इसको जो है सोफा सेट किस पे? घर ले जा रहा है, एक तरह से ड्राइंग है। और लास्ट वन जो है डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड, चाहे वो ऐसा गिफ्ट जो कि फ्रेंड को दिया गया हो या स्वयं के लिए ले जाएगा एज ए ड्राइंग होगा। लेकिन जो ये सी लिखा हो, सी ऑप्शन,
कि सोफा ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, इसमें ये चीज़ें नहीं क्लियर की गई हैं कि ये बिजनेस से ले जाई गई हैं होम को या किस काम के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, options are A, to ascertain profit or loss, to ascertain the financial position of the business, to provide information to various parties, D, all of the above। देखिए प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना और वेरियस पार्टीज को जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस ही सारे के सारे फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। तो डी इज द ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस आर ए, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, बी, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ प्रोप्राइटर, सी, एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, डी, एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो देखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना ये फंक्शंस में है। रिकॉर्डिंग द पर्सनल ट्रांजेक्शन, क्या बिजनेस में पर्सनल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते हैं। बिजनेस के बाहर पर्सनल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सी, एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस को यानी प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करना एक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में आता है। डी, एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। राइट आंसर इज बी, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर, ये अकाउंटिंग फंक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ द फाइनेंशियल करेक्टर, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल करेक्टर में नहीं आएगा? ऑप्शंस आर ए, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिटर, बी, परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, सी, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। देखिए असेट परचेज करना क्रेडिटर से, ये ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल करेक्टर का। बी, परचेज ऑफ असेट ये फॉर कैश, कैश में असेट को परचेज करना भी फाइनेंशियल करेक्टर है। डी, विड्रॉइंग ऑफ मनी, प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉल करना मनी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग होता है और ये फाइनेंशियल करेक्टर का है। बात करें अगर स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयज के द्वारा स्ट्राइक किया जाना, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है ट्रांजेक्शन, तो इसलिए ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इंटरप्राइज, बी, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, बुक्स में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समरी प्रोवाइड करना, डी, टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर, और क्लासीफाई करना यानी कि लेजर में सेपरेट हेड्स में ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करना। तो ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा जो है लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद में जो लास्ट स्टेप होता है कि जो भी एंड रिजल्ट्स हैं वो वेरियस यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी अकाउंट्स हैं उनको समरी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो वो लोग जो कि बिजनेस में नहीं हैं लेकिन बिजनेस से उनको रिलेशन है, यानी कि बिजनेस से उनका सारा कुछ मिलता है। क्या चीज़ें? जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे पार्टीज जो हैं वो बाहर हैं बिजनेस से और उनका जो है बिजनेस से कहीं ना कहीं मतलब होता है। इंटरनल यूजर्स की बात करें अगर तो एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, मैनेजमेंट, ये सारे लोग जो हैं इंटरनल यूजर्स हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, देखिए इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑप्शन देखिए, ए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बी क्रेडिटर्स, सी मैनेजमेंट, डी एम्प्लॉय। तो इसमें सी यानी कि मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर्स हैं? रिसर्चर्स, बी गवर्नमेंट, सी पोटेंशियल इन्वेस्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, इनमें से कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स नहीं हैं? तो देखिए ऑप्शन ए लीडर, बी ऑफिसर्स, सी एम्प्लॉयज, डी पब्लिक। ऑफिसर्स को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं।
इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है कहाँ से? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद फिर क्या करते हैं? जर्नल के बाद में लेजर, लेजर के बाद में फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या स्टेप आया है? जर्नल का। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। क्रेडिटर क्या जानना चाहता है बिजनेस के बारे में? ऑप्शन आर ए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लाभदायकता के बारे में। बी कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरीज, कि बिजनेस सैलरी कैसा पे कर सकता है। सी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। और डी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए क्रेडिटर का संबंध क्या होता है? क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर दोज हु प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस। ऐसे लोग जो कि बिजनेस को गुड्स क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं, उधार माल बेचते हैं, उनको उधार प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्रेडिटर जानते हैं। तो क्रेडिटर क्या जानना चाहेंगे? क्रेडिटर इंटरेस्टेड सिर्फ इसी बात में है कि उसका जो खुद का पेमेंट है वो अगली जो पार्टी जिसको उसने सेल कर रखा है वो दे पाएंगे टाइमली कि नहीं दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर। फायदे क्या हैं अकाउंटिंग के? ऑप्शन आर ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, सी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। देखें अगर तो ये सारी की सारी चीज़ें तीनों ऊपर जो लिखी हुई हैं ये सभी जो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है। इस प्रकार डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग के एडवांटेज में नहीं है? ऑप्शंस ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बी कंपैरेटिव स्टडी, बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और डी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, based on the historical cost, B omission of qualitative information, C incomplete information, D detection of errors। तो राइट ऑप्शन इज क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का लाभ है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है? ऑप्शंस आर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डी ऑल ऑफ अबव। डी ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर। देखिए इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस ये है कि अकाउंटेंट अपने पर्सनल जजमेंट को की वजह से बायस्ड हो जाती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं, ऐसे खर्चे जो कि एक्चुअल में नहीं होते हैं, खर्चे दिखा दिए जाते हैं कभी कभार उन चीज़ों को छुपाने के लिए या कुछ चीज़ों को अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो कराने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं ये लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की डिफिनेशन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन देखिए बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, बी एविडेंस इन लीगल मैटर। अब देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर बेस्ड होते हैं, एविडेंस इन लीगल मैटर, सी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, डी ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन? अगर हम बात करें एविडेंस इन लीगल मैटर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये कोई भी लिमिटेशंस में शामिल नहीं होता है अकाउंटिंग की। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इनमें से कौन से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं? ऑप्शंस आर देयर ओनर ऑफ बिजनेस, बी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सी क्रेडिटर्स। ये सभी के सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं। इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखिए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल इंटरप्राइज। एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बिजनेस इंटरप्राइज की इन चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन।
बी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर्स, कि ओनर की या प्रोप्राइटर की प्राइवेट असेट प्राइवेट लायबिलिटीज क्या होती हैं। सी टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इंटरप्राइज के प्रॉफिट और लॉस को पता करना। देखिए ये इनमें से एक ऐसा जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी प्रोप्राइटर के उसकी अपनी असेट्स और लायबिलिटीज की, ये एक अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज परटेन्स टू, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो होती हैं। ऑप्शन देखिए, ए द नेशन एज ए होल, बी द इंडस्ट्री एज ए होल, सी बिजनेस इंटरप्राइज, डी प्रोप्राइटर। तो राइट आंसर क्या होगा, बिजनेस इंटरप्राइज, क्योंकि जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो भी एंड रिजल्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो सिर्फ बिजनेस इंटरप्राइजेस से ही रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आर, इनमें से कौन सा ब्रांच का अकाउंटिंग के ब्रांच है। देखिए, ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डी ऑल ऑफ देम। ये सारे के सारे ही ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग क्या है। ऑप्शंस आर ओनली एन आर्ट, बी ओनली ए साइंस, सी आर्ट एंड साइंस बोथ, डी नाइदर आर्ट नॉर साइंस। सी इज द राइट आंसर। अकाउंटिंग क्या है, साइंस और आर्ट बोथ हैं। Next question is, if accounting information is based on fact and it's verifiable by document, it has the quality of। अगर accounting information जो कि facts पर based है और verifiable है डॉक्यूमेंट से, तो इनकी क्वालिटी क्या कहलाएगी। ऑप्शंस, ए रेलिवेंस, बी रिलायबिलिटी, सी अंडरस्टैंडेबिलिटी, डी कंपेरेबिलिटी। बात करें हम इसमें तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी अकाउंटिंग अपने किसी वाउचर से डॉक्यूमेंट से मैच होते हैं और वेरीफिएबल होते हैं तो उनसे रिलायबिलिटी बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजैक्शन है और बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन आर गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज, गुड्स जो है प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉल किया गया पर्सनल यूज के द्वारा, पर्सनल यूज के लिए। बी इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, सी सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया गया, डी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। तो देखिए ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में से एक जो पहला ट्रांजैक्शन ए है ये बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस से गुड्स विड्रॉल किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा, ये ड्राइंग है। दूसरा, बी इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसका किसी भी तरीके से इंटरव्यू का कोई संबंध नहीं है बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग से। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करना, ये अपना प्राइवेट सेट को सेल करना हुआ। और रिसीव्ड एन ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर रिसीव करने से जब तक कि आप जानते हैं कि गुड्स का परचेज या सेल्स नहीं होता, ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग का संबंध है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा से। बी डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, सी इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, डी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज द राइट आंसर। बुक कीपिंग का मतलब कहाँ से होता है, कंसर्न है फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। ऑप्शंस आर ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी बुक कीपिंग, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब अकाउंटिंग के सब फील्ड्स हैं। बुक कीपिंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ फाइनेंशियल accounting. Next question is which of the following is the most relevant accounting information for taxation authorities, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए ऑप्शंस हैं, ए कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बी बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, सी क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, डी प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए इसमें
कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, सी क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकाउंटिंग के लिए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए हेल्पफुल नहीं। लेकिन प्रॉफिट को ही, क्योंकि आप देखते हो इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स पर इनकम पे टैक्स लगाया जाता है, और इनकम किससे रिवील होगा? प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डी इज द राइट आंसर। तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ द first test series of BCom entrance exam, and now we will meet in the next video in test series 2. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.